Sambhavi Khanna. I will be teaching biology for prep-cation. So let's start with today's topic. Life processes. Life word हमने कई बार यूज किया होगा, अपने सेंटेंसेस में कई बार लोगों से सुना भी होगा, बट कभी किसी ने सोचा है व्हाट इज लाइफ? ये एक ऐसा वर्ड है जो डिस्टिंग्विश कर देता है, हमें बता देता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है और एक नॉन लिविंग. सो प्लीज नोट डाउन, लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर which distinguishes living organism from non-living ones. Life processes. In together, ये सारे हमारी बॉडी के फंक्शंस, रिएक्शंस, जितनी भी बेसिक हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे एक बेसिक लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए हेल्प करता है. ऑल्सो इट हेल्प्स to maintain a dynamic equilibrium with our surroundings. So now note down, what are life processes? Life processes are all the basic functions that are performed by a living organism to maintain its life on earth. Now let's know what all these life processes include. First, nutrition, respiration, excretion, locomotion and control and coordination. All these processes are interrelated and help in maintaining our existence, our dynamic equilibrium. हम सब आराम से इन प्रोसेसेस की हेल्प से और इस हेल्प से जो हमारी नेकेड आई से हम देख सकते हैं, विच इज लोकोमोशन, ग्रोथ, इससे बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे को सिर्फ एक चीज, एक फैक्टर लेके चलना पड़ता है ताकि हम डिफाइन कर सके, ताकि आगे हमारे को कोई दिक्कत ना आए. तो उसके लिए हम मेनली क्या लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. व्हाट हैपेंस, इतना आसान तो होगा नहीं, हमारी इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी हमारा यूनिवर्स है, आसान नहीं होगा ये जानने के लिए कि हाँ ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं. इसके लिए आ जाता है हमारा एक ऑर्गेनिज्म, वायरस. अब इसको ऑर्गेनिज्म कहे या ना कहे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. क्यों? क्योंकि एक वो एसेलुलर है और दूसरा उसमें कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं है. हमने सोचते हैं कि हाँ वायरसेस, हाँ हमारे अंदर हमें वायरस हो गया, हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया. हम उसको वैसे नहीं देख सकते नेकेड आई से, ना ही हम उसकी एक मेटाबॉलिक मूवमेंट देख सकते. नॉट अंटिल इट टेक्स अ होस्ट to reside in and to extract its nutrition to continue its life. and इसके बारे में हम आगे लाइफ में पढ़ेंगे जब आप 11th-12th में बायोलॉजी ले लेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. यहां मैंने इतने सारे बड़े बड़े वर्ड्स तो लिख दिए, पर सोचने की बात है कि ये खाना हम कैसे खाते हैं, कैसे वो ब्रेक डाउन होता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, और फिर आगे हमारी बॉडी कैसे उस एनर्जी को यूज करती है ताकि हम लाइफ के डे टू डे प्रोसेसेस कर सकें. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म. इसको हम क्या बोल सकते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस एक काफी वास्ट टर्म है जिसका एक छोटा सा पार्ट है मेटाबॉलिज्म. पूछने की बात है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? इट इज द सम टोटल of all the chemical reactions जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिनकी हेल्प से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पाता है अर्थ पे. There are two types of metabolic processes. One, anabolism. Second, catabolism. Anabolism क्या होता है? एक ऐसा मेटाबॉलिक सिंथेसिस है जिसकी हेल्प से काफी सारे सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर पाते हैं by the input of energy. इसका एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे. What is photosynthesis? Is the process by which green plants convert light energy into chemical energy. दूसरे टाइप का मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म. उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल में.
अब इसमें क्या होगा, एनर्जी का रिलीज, ठीक है। और इसका एक टाइप क्या है, रेस्पिरेशन, जो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है ताकि हम अपनी सारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक करते हैं फूड का, ऑक्सीजन का और वाटर का, ताकि हमारी बॉडी उसका ब्रेक डाउन कर सके और फिर आगे हमारे सेल्स उनका यूटिलाइजेशन कर सके। एंड ऑल इज फॉर व्हाट, ताकि हम अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना टाइप ऑफ खान पीने का तरीका होता है। तो उसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन बीइंग ऑटोट्रॉफ्स, द सेकंड बीइंग हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को और हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर सुनते ही दिमाग में क्या आ रहा है कि वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन मीन्स वो प्रोडक्शन किस चीज का, अपने खाने का। खाना कैसे बनेगा, आसपास जो भी चीजें पड़ी होंगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से चीज आते हैं ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए, हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स, इनको और क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी जो प्रोड्यूसर्स के बनाए खाने का कंजम्पशन करें। इनका अपना कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो सकता जिससे वो अपना खुद का खाना बना सकते, वो इन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो नाउ अब हम और पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रीन प्लांट्स और एल्गे का, जिससे वो अपना फ्रूट प्रिपेयर कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज यू कैन सी, ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें दो और छोटे वर्ड्स हैं। फोटो मीनिंग लाइट एंड सिंथेसिस मीनिंग formation. So now, what is photosynthesis? It is the process by which green plants convert light energy, जो उनको कहां से मिलती है, सन से, into chemical energy with the help of chlorophyll pigment, water and CO2. Photosynthesis process होता कहाँ है plants में, in their green stems and लीव्स। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन भी होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन। CO2 फ्रॉम एयर प्लस H2O फ्रॉम soil in the presence of chlorophyll and sunlight, which gives C6H12O6, that is glucose, plus O2, which is released into the atmosphere, and water. Alright students, as you can see, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी तक, एंड इस वजह से काफी बच्चों के एग्जाम्स में नंबर कटते हैं। सो आपकी ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। CO2, 6CO2 12H2O gives C6H12O6 and 6O2 प्लस 6H2O मॉलिक्यूल्स। सो अब बाकी की फोटोसिंथेसिस की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।